नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। पप्पू भैया का फोन लगा है इसमें, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में हमारी आत्मा में अनादि काल से पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही अपना जानना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने
उसे धर्म कहा है, उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियमसार जी, जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 119वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद परम प्रमलदायी देव मुनिराज ने 190वें नंबर का यह कलश लिखा है, उसको अपने आप पढ़ते हैं। परम कलायुत शुद्ध एक आनंद मूर्ति है, तमनाशक जो नित्य ज्योति आदंत शून्य है। उस आत्म को जो भविजन अविचल मन वाला, ध्यावे तो वह शीघ्र मोक्ष पदवी को पाता। परम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, परम कला युक्त शुद्ध एक आनंद मूर्ति है। अपना जो भगवान आत्मा जो कि देह देवल में विराजमान है, शरीर और रागादिक से भिन्न है, वह शुद्ध एक आनंद मूर्ति है। क्या है आत्मा का स्वरूप? परम कला युक्त, सब कलाओं से संयुक्त शुद्ध एक आनंद मूर्ति है। कैसा है चैतन्य वस्तु? शुद्ध है। आत्म वस्तु कैसी है यह बताते हैं यहाँ पर कि वह आत्मा समस्त कलाओं से संयुक्त है और शुद्ध है। शुद्ध का मतलब यह है कि परद्रव, प्रभाव और पर्याय की भी जिसमें मिलावट होती नहीं है, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है। एक आनंद मूर्ति है। क्या कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहते हैं शुद्ध है और आनंद मूर्ति है। क्या आनंद स्वरूप है। भगवान आत्मा कैसा है भैया? आनंद स्वरूप है। परद्रव, प्रभाव और पर्याय से तो भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। चैतन्य वस्तु कैसी है, कैसा है हमारा स्वभाव भैया? तो कहती है परम कला युक्त शुद्ध एक आनंद मूर्ति है। जैसे आपसे पूछा जावे कि भाई साहब मिश्री का क्या स्वभाव है, मिश्री किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि मिश्री तो मीठी होती है, यही तो कहोगे ना। आपसे पूछा जावे कि मिश्री कैसी होती है, तो आप कहोगे मिश्री मीठी होती है। ऐसे ही भगवान यहाँ यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवंत हमको यही समझाते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है? आनंद मूर्ति है, शुद्ध एक आनंद मूर्ति है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये जड़ है और इसके अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, आनंद मूर्ति है। समझ में आया?
जिस प्रकार से मिश्री मीठी होती है, पर तुम्हें मीठे का स्वाद कब आएगा पापा? मिश्री मीठी होती है कि नहीं होती है? बोलो पहले पापा, पप्पू भैया। अरे हाँ ना बोलो, मुझे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको आवाज हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है? मम्मी, आवाज नहीं आ रही है क्या? जागृति नहीं हुई है क्या अभी भी? पापा, चलिए क्या बताते हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है वह मुनिराज अपन को समझाते हैं। तो कहते हैं जैसे मिश्री मीठी होती है, ऐसे ही जो आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक है, वह आनंद मूर्ति है। जिस प्रकार से मिश्री मीठी होती है और हमें मीठे का स्वाद कब आता है? जब हम मिश्री को अपनी जिह्वा पर रखते हैं तो हमें उसके मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शरीर रागादेक और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, आनंद मूर्ति है, उस आनंदमयी चैतन्य मूर्ति का हमारी पर्याय में स्वाद हमें कब आएगा? जब तुम उसका सेवन करोगे तब तुम्हें आएगा। कब आएगा? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वह शुद्ध एक आनंद मूर्ति है, पर द्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ये पहले बताया। सबसे पहले आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया कि वह चैतन्य वस्तु, आत्म वस्तु कैसी है? परम कलायुक्त शुद्ध एक आनंद मूर्ति है। या जैसे शक्कर डिब्बे के अंदर रखी रहती है, डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भैया समझ में आ रही है? मौसी, दिल्ली से मौसी, आप हमारा सहयोग कीजिए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। भगवान महावीर को इस समय तो मोक्ष हो गया था, समझ में आ गई भैया? पंडित जी साहब, पंडित जी हुकमचंद जी साहब, अरे भाई क्या सभी सो रहे हो क्या? आवाज आ रही? मेरे को बस जवाब दो, मेरा सहयोग कीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, मिश्री जिस बर्तन में रखी हुई है, वह मिश्री बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? बहुत सुंदर बात। ऐसे ही मुनिराज साधु परमेष्ठी हमसे यही बताते हैं कि शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, आनंद स्वरूप है, वह शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? शरीर रूपी बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। जिस प्रकार से मिश्री का स्वभाव मीठा होता है,
लेकिन हमें मीठे का स्वाद जब आता है जब हम उसका सेवन करते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर अमूर्तिक चैतन्य वस्तु तीनों काल आनंद स्वरूप है। तो आप कह सकते हो जब आत्मा आनंद स्वरूप है तो मुझे उसका आनंद क्यों नहीं आता? क्यों भाई, ये प्रश्न तो बन सकता है ना अपना। जब आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, तो भाई साहब हमारी पर्याय में उसका आनंद आना चाहिए ना। है क्या पंडित जी साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब तक उसका आप सेवन नहीं करोगे, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उस चैतन्य आनंद मूर्ति भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लोगे, तब तक आपको आपकी पर्याय में कभी भी सुख शांति प्रकट होने वाली नहीं है। समझ में आया? लेकिन चैतन्य वस्तु तो तीनों काल आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या है? कि अपनी चैतन्य वस्तु को आश्रय लेना, अविलंबन लेना। तो कहते हैं परम कला युक्त शुद्ध एक आनंद मूर्ति है, ये कहते हैं। क्या हमारे साधु परमेष्ठी आचार्य भगवान और अरिहंत परमात्मा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं कि चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा सदा काल आनंद मूर्ति है, अकृत्रिम जन्म में दे देवन में विराजमान है। जो है भाई साहब, जिसका नीचे अगली लाइन में लिखा उन्होंने, देखिए पहली लाइन में लिखा परम कला युक्त शुद्ध एक आनंद मूर्ति है, निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है भगवान आत्मा। समझे ना? और कैसी है वो आनंद मूर्ति भगवान आत्मा? तम नाशक जो नित्य ज्योति आदत्त शून्य है। क्या कैसी है? तम नाशक। तम का मतलब क्या है भाई साहब? तम का मतलब है अंधकार, दुखरूप पर्याय जो मोराग देश की उसका नाश करने वाली है। तम नाशक जो नित्य ज्योति आदंत शून्य है। क्या कैसी है वह चैतन्य ज्योति? नित्य, नित्य यानी आदि और अंत रहित नित्य उदय स्वरूप है। जैसे आपसे पूछा जावे कि भाई साहब सूरज जो है ना प्रकाश का भंडार है, सूरज के अस्तित्व का कभी नाश होता है क्या? अरे होता है कि नहीं होता है ये बताओ। सूरज के अस्तित्व का कभी नाश होता है क्या? रात में आपको सूरज नहीं दिख रहा है तो क्या सूरज के अस्तित्व का नाश होता है क्या? उसका कोई आदि है क्या? उसका कोई अंत है क्या? नहीं है, अनादि अनंत है। ऐसे ही अंदर में दे देवन में भगवान आत्मा चैतन्य आनंद सूरज है। जैसे सूरज अंधकार का नाशक है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है और वह अंधकार को मूल आदेश रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। तो कहते हैं तम नाशक जो नित्य ज्योति आदत्त शून्य है। जिस प्रकार से सूरज में अंधकार का
प्रवेश नहीं होता है, वह अंधकार का नाशक होता है। ऐसे ही चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसमें रागादिक अंधकार रूपी पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, बल्कि उल्टा वह रागादिक जो परिणतियां दुख स्वरूप हैं उनका वह नाशक है। ऐसी चैतन्य वस्तु है। देखिएगा, हम अपने पर्याय में होने वाले मोह राग देश रूपी परिणामों का नाश करने के लिए निरंतर परद्रव प्रभाव का आश्रय लेते हैं। उससे तो वे मोह राग देश परिणाम और बढ़ते जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ते रहते हैं। अगर उनका नाश करना है, उस पर्याय का जो है दुख का नाश करना है, तो आपको अपनी चैतन्य वस्तु को समझकर उसका अवलंबन लीजिए, आप उसका आश्रय लीजिएगा, अंतर्मुख हो जाइएगा, तो पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का नाश हो जाता है। ये किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान का ही संदेश है, अरिहंत परमात्मा का। अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में यह बात आई है कि प्रत्येक आत्मा सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, जिसमें दुख का अभाव है। जैसे सूरज में अंधकार का अभाव होता है, ऐसे ही आपकी चैतन्य वस्तु में मोह राग देश रूपी दुख पर्यायों का अभाव है। दूसरी लाइन में यह बात समझाई, कौन सी? परम कलायुत शुद्ध एक आनंद मूर्ति है, तम नाशक जो नित्य ज्योति आदित्य शून्य है। कैसी है वह भगवान आत्मा? कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, शरीर में रहकर भी शरीर रूप परिणमन करती नहीं है, रागादिक रूप पर्याय में होने पर भी रागादिक रूप परिणमन करती नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध एक आनंद मूर्ति स्वरूप है और रागादिक परिणामों का नाश करने वाला है। तम नाशक जो नित्य ज्योति आदित्य शून्य है। तीसरी नंबर की लाइन में कहते हैं, उस आत्म को जो भविजन अविचल मन वाला। क्या तीसरी लाइन में क्या बताया परम प्रबंध देव मुनिराज ने? उस आत्म को, कौन सा आत्म वस्तु? जो आत्म वस्तु है, जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है, उस आत्म को जो भविजन, जो भव्य जीव अविचल मन वाला। कैसा मन वाला होना चाहिए? अविचल, चंचलता रहित। क्या समझ में आया वैसा? अविचल मन द्वारा, जिसने अंदर पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, जिसका मन चंचलता से रहित होता जा रहा है, वह भव्य जीव है। जो उस आत्म को जो भविजन अविचल मन वाला ध्यावे। कौन ध्या सकता है? चंचल उपयोग वाला नहीं ध्या सकता। क्या? जिसका उपयोग हमेशा इधर उधर भ्रमित होता रहता है, क्या वह अपनी आत्मा को नहीं ध्या सकता है। जैसे अंदर में अपने आत्मा का कल्याण करना है, प्रभु मुझे तो बस इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में मुझे बस अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना है। समझ गए आप? मुझे परद्रव्य से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपनी चैतन्य वस्तु का ही बस समझना है, बस उसी का रसास्वादन लेना है। ऐसे चंचल मन से रहित, समझ गए आप? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जो ध्याता है, वह जीव शीघ्र मोक्ष पदवी को प्राप्त करता है। क्या है? शीघ्र। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने भी
समय सार के कलशों में यह बात लिखी है। मोक्ष लक्ष्मी को कौन प्राप्त करता है? चंचल मन वाला नहीं है। तुम्हें मैं चंचल मन से रहे। यदि मोक्ष की है कामना एक जीव द्रव्य को जानिए। यदि मोक्ष की है कामना तो एक जीव द्रव्य को जानिए। ऐसा कलश आता है ना, 15वें नंबर का कलश है। यदि मोक्ष की है कामना तो चंचल उपयोग को है कैसे में उसको भेद ज्ञान की द्वारा उसको जो है उपयोग की भ्रमणा हुआ संसार का कारण है। वेद ज्ञान की ज्योति अंदर जो चैतन्य भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश्वर है। तो कहते यहाँ भी यही कहते हैं, उस आत्म को जो भविजन अविचल मन वाला ध्यावे तो शीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करे। क्या देखिए, जिसने नित्य ज्योति द्वारा तिमिर पुण्य का नाश किया है, जो आदि अंत रहित है, जो परम कला सहित है तथा जो आनंद मूर्ति है, ऐसे एक शुद्ध आत्मा को जो जीव शुद्ध आत्मा में अविचल मन वाला होकर निरंतर ध्याता है, ऐसा यह आचार राशि जीव शीघ्र जीवन मुक्त होता है। ये जो है अभी अपन ने कलश पढ़ा, अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इसी बात को हमें समझाते हैं। देखो यहाँ तो कहते हैं, जो जीव आनंद मूर्ति शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है वह जीव स्वयं आचार राशि है। क्या जो जीव, क्या जो जीव लिया ना, जो जीव आनंद मूर्ति शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। क्या अरे भाई, कोई भी मिश्री का स्वाद लीजिए, जो जीव जो है मिश्री तो स्वभाव से मीठी है, लेकिन जो मिश्री को अपनी जिह्वा पे रखेगा उसे जो है मीठे का स्वाद आएगा। इसीलिए जो जीव आनंद मूर्ति शुद्धात्मा का ध्यान करता है, यानी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, आनंद मूर्ति स्वरूप है। जो जीव अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को, अपने अखंड ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा का अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, उसकी पर्याय में भाई साहब आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जैन दर्शन इतना सरल है। क्या हमें कोई ज्यादा उसमें भाई साहब दिमाग लगाना पड़े ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप समझने के लिए तैयार हो, पर्याय में दुखों का अभाव करना है, जन्म मरण नहीं करना है, तो उनके लिए यह चीज औषधि के समान है। बचना मृत बीतरागनो परम शांत रस मूल औषध जे भव रोगनो कायर नो प्रतिकूल। क्या जिन्हें अपने आत्मा का आत्मिक आनंद लेना है, उन जीवों को भगवान समझाते हैं कि जो जीव आनंद मूर्ति शुद्धात्मा का ध्यान करता है। किसके ध्यान की बात है? आनंद मूर्ति शुद्धात्मा कहाँ रहता है वो? है भैया, उसका पता ठिकाना तो लगा। भगवान हुआ शुद्धात्मा कहाँ रहता है? दे देवन में विराजमान है। वह आप स्वयं हो। आपने कभी भी अपने आप का परिचय ना किया है, अनंत काल हो गया है।
ऐसी ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा की आत्मा में है, उतनी की उतनी शक्तियां सभी आत्माओं में विद्यमान है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी चार गति वाले जो शरीर देखे जाते हैं, उनके अंदर एक चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली, जानने देखने वाली विद्वान वस्तु है। तो कहते जो जीव बस है, जो जीव आनंद मूर्ति शुद्धात्मा का ध्यान करता है। ध्यान का मतलब क्या? आश्रय करता है। आश्रय करने वाली कौन? पर्याय होती है। क्या? अज्ञान दशा में अज्ञानी जीवों की पर्याय परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है। ज्ञान हो जाने पर वह अपनी आत्मा का आश्रय लेती है। अज्ञान दशा में परद्रव्यों का जो आश्रय लिया जाता है वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। वो तो संसार का कारण है। और अपनी आत्मा का आश्रय लेना वह धर्म ध्यान है, वह शुक्ल ध्यान है और वह आनंद रूप है। परद्रव्य का आश्रय लेना वह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दुख रूप है। अपनी आत्मा का आश्रय लेना, अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लेना, उसे भगवान धर्म ध्यान कहते हैं। यानी अपनी उपयोग को समस्त परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी है भाई साहब भिन्न करते हुए चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय लेना, उसको वास्तव में धर्म कहते हैं। तो कहते हैं जो जीव आनंद मूर्ति शुद्धात्मा का ध्यान करता है, वह जीव स्वयं आचार राशि है। आचार राशि का नीचे दिया चारित्र पुंज है। आचार राशि का मतलब क्या है? चारित्र पुंज। उसकी पर्याय में चारित्र दशा की प्राप्ति होती है। चारित्र किसे कहना? अपनी आत्मा में लीन रहने का नाम चारित्र है। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में भी चारित्र के स्वरूप को बताया है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई। बोलो है चारित है कि नहीं बताइए आप। अपनी आत्मा में, अपने शुद्धात्मा में कीड़ा करने का नाम चारित्र है। शरीर की नग्न दशा वह कोई आत्मा का चारित्र नहीं है, वो तो शरीर का है। क्या भाई साहब? शरीर की निर्वस्त अवस्था काय की कौन की है? वो तो शरीर की है। समझ में? और आत्मा में जो 28 मूल गुण पालने के जो परिणाम होते हैं वे स्वभाव है, वो भी आत्मा का चारित्र नहीं है। शुद्धात्मा के अंदर जो पर्याय मग्न करती है, जो लीन होती है, उसे भगवान ने चारित्र कहा है। वह वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, उसको भगवान ने चारित्र कहा है। क्या? देखिएगा, दोबारा देखिएगा यहाँ क्या कहते हैं। जो जीव आनंद मूर्ति शुद्धात्मा का ध्यान करता है, वह जीव स्वयं आचार राशि है। क्या?
किसका ध्यान? अपनी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान, शरीर से अत्यंत भिन्न है, अरूपी है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय, या ध्यान का मतलब आश्रय, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसके ध्यान की बात की जा रही है? अपने शुद्धात्मा के ध्यान की बात की जा रही है। अनंत काल हो गया, इस आत्मा ने कभी अपनी आत्मा का सेवन ना किया, इसीलिए इसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही है। उस दुख रूपी पर्याय का अभाव कैसे होगा? तो आचार्य परमेष्ठी हमें समझाते हैं कि तुम सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है शरीर में रहकर भी शरीर रूप परमन नहीं करती है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। अकृत्रिम जिन्वे में दे देवल भगवान आत्मा, घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अपनी चैतन्य वस्तु शरीर के अंदर विद्यमान है, सिद्ध भगवान जैसी है, सुख आनंद से भरपूर है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है, जो लिखा है ना, जो जीव आनंद मूर्ति शुद्धात्मा का ध्यान यानी आश्रय करता है, आश्रय लेने वाली पर्याय है, पर्याय के बिना कोई तरफ नहीं होता है। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, कोई भी वस्तु पर्याय के बिना नहीं होती है। क्या होती हो तो बता दो पंडित जी साहब। अरे जगत में कोई ऐसी वस्तु है जिसका वस्तु तो है लेकिन पर्याय नहीं है। अरे एक हाथ तो बता दो भगवान है, एक हाथ तो बता दो। कोई जड़ हो तो जड़ ही बता दो ना। वस्तु तो है लेकिन पर्याय उसकी नहीं होती है, पर्याय तो है पर वस्तु नहीं होती है। ऐसी एक वस्तु तो बताओ भगवान, है क्या? नहीं, एक भी नहीं है। समझ में आया? पर्याय यानी परिणमन। पर्याय का मतलब परिणमन। जैसे आपके हाथ में ये मोबाइल है, मोबाइल एक वस्तु है। ये मोबाइल जब आप लेके आए थे उस समय बिल्कुल नया था, तब इसकी अवस्था परिणमन कैसा था? नया था। अभी थोड़ा पुराना दिख रहा है, तो नई अवस्था तो चली गई और पुरानी अवस्था आ गई। पर मोबाइल है कि नहीं है? ऐसे ही अपने आत्मा को भी समझो भगवान अपनी चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसमें जो मूरा विष के परिणाम देखे जाते हैं, ये परिणमन विभाव रूप है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी स्वभाव से शीतल होता है, गर्म पानी दिख रहा है, वो पानी का स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल है, हैं? और कोई पानी कोई गर्म मान के पी लेगा तो क्या होगा? हैं? पानी का स्वभाव तो शीतल होता है, और गर्म पानी को शीतल समझ के पिएगा तो जलेगा ना। ऐसे ही आत्म वस्तु जो है ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। भैया तो कहते जो
जीव शब्द का उपयोग किया है? जो अपने आत्मा का आश्रय लेगा वह जीव पर्याय में सुखी हो जाएगा, बस समझ लीजिए आप। इसलिए जो जीव शब्द का उपयोग किया, जो जीव आनंद मूर्ति शुद्ध आत्मा का ध्यान यानी आश्रय लेता है वह जीव स्वयं आचार राशि है, क्या वही उसका वास्तविक चारित्र है, ये बताया। स्वयं आचार राशि, स्वयं चारित्र रूप हो जाता है। अब देखिएगा यह आचार का असली स्वरूप बताया है नहीं? चारित्र का वास्तविक स्वरूप यहाँ बताते हैं। शुद्ध आत्मा के ध्यान में सभी आचार आ जाते हैं, क्या सब चारित्र उसी के अंदर गर्भित है। यानी शुद्धात्मा का आश्रय लेने पर वही प्रतिक्रमण है, वही प्रायश्चित है, वही प्रत्याख्यान है, वही सामायिक है, या सब उसके अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? सम्यक चारित्र के अंदर सारी सब चीज गर्भित हो जाती है। आप तो कहते हैं शुद्धात्मा के ध्यान में सभी आचार आ जाते हैं। कैसा है शुद्धात्मा? कैसा है वह शुद्धात्मा? शुद्धात्मा नित्य ज्ञान ज्योति रूप है। कैसा है भगवान आत्मा? अपना भगवान आत्मा नित्य ज्ञान ज्योति रूप है। क्या बताओ, आप जानने वाले कब नहीं रहते हो? कौन सा समय ऐसा जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? अरे ऐसा कौन सा समय है जिस समय तुम जानने वाले नहीं रहते हो भगवान? हैं? जब सोते हो तब तो जानने का काम बंद हो जाता है ना आपकी आत्मा का। ऐसा कोई भी समय है जो आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो, उसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं ना प्रभु। अरे सूरज का कब अभाव होता है आकाश में? सूरज अपने प्रकाश के भंडार से लबालब भरा है कि नहीं भरा है? सूरज में अंधकार का अभाव है कि नहीं है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है भगवान। जैसे सूरज में से प्रकाश 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 हर समय निकलता रहता है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा के अंदर ज्ञान भंडार भरा हुआ है, ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। उसमें से ज्ञान 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 निकलता रहता है। उसी को भगवान आत्मा कहते हैं। आश्चर्य कभी होता ही नहीं है भाई साहब। एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचानो। कहते हैं वो शुद्धात्मा कैसा है? शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय की मिलावट नहीं होती है, उसे शुद्धात्मा कहते हैं। शुद्धात्मा नित्य ज्ञान ज्योति रूप है। कैसा है वह शुद्धात्मा? कैसे पहचान करोगे भाई साहब? तो ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प विकल्प, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। हैं? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं स्त्री पुरुष हूं कि नहीं फिर? अरे जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो स्त्री पुरुष मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। तो कैसा है वह शुद्धात्मा? तो कहते नित्य ज्ञान ज्योति रूप है। बताओ जानने वाले आप कब नहीं रहते हो भगवान? जिस समय सो रहे हो उस समय भी जानने की क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? हैं? अरे जिस समय राग पर्याय में हो रहा है उस समय भी राग को जानने वाला भगवान आत्मा ज्ञान रूप है कि नहीं है? तो भगवान कहते तू शरीर को ना देख, रागादिक परिणतियों को भी ना देख, ज्ञान ज्योति को देखो। किसको देखो? जो नित्य उदय रूप है, ज्ञान ज्योतिया। आपका पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है भगवान? अरे आपका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पापा आवाज नहीं आ रही है पापा आपकी? मम्मी हैं? पंडित जी साहब कुछ बोल रहे हैं। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है पंडित जी साहब अपना? बहुत सुंदर बात, बस ये समझ में आया भैया। मेरा तो ज्ञान उदय है। काय का उदय है? ज्ञान उदय वाला हूँ। ये पुण्य पाप के उदय वाला मैं नहीं हूँ। ये पुण्य पाप के उदय तो ये कर्मों के उदय हैं। कोई मेरे उदय हैं क्या? पंडित जी साहब बिल्कुल सही एकदम जवाब दिया है। मेरा तो ज्ञान का उदय है। आज पूछो दुनिया वालों से, हैं? अरे शास्त्र पढ़ने वालों से भी पूछो तो वे कहेंगे भाई साहब, उनसे पूछो तुम्हारा पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? तो कोई कहेगा पुण्य का उदय है, कोई कहेगा पाप का उदय। ये तुम्हारा उदय है कि कर्म का उदय? ये कर्म के उदय को अपना उदय बोलता है। अरे तेरा तो नित्य ज्ञान उदय है। नित्य ज्ञान ज्योति स्वरूप है तू। कहते हैं शुद्धात्मा नित्य ज्ञान ज्योति रूप है। ज्ञान ज्योति में अंधकार का अभाव है। जैसे सूरज है ना, प्रकाश का भंडार है। सूरज में अंधकार का अभाव है कि नहीं है? सूरज के अंदर क्या अंधकार रहता है क्या? हमारे साथ चलिएगा आप। जिस प्रकार से सूरज में अंधकार का अभाव होता है, सूरज तो प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु ज्ञान का प्रकाश का भंडार है। उसमें रागादिक रूप अंधकार का अभाव है। क्या भाई? आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश रूपी परिणाम है वे अंधकार है, क्योंकि ना तो वे स्वयं जानते हैं। राग जानता है, आश्रव तत्व जानता है अपने आप को कि मैं आश्रव हूं? नहीं जानता, जड़ है वो तो। उसको जानने वाला भी तो भगवान आत्मा है, हैं? तो कहते हैं ज्ञान ज्योति में अंधकार का अभाव है। अंधे हैं वे मोराग्नि से, जिसे कहते हैं क्रोधांध, हैं? ये क्या अंधे है? ज्ञान से रहित हैं। आश्रव तत्व जो है ज्ञान से रहित है। जिस प्रकार से शरीर ज्ञान से रहित है, ऐसे ही आश्रव तत्व जो मोराग्नि के परिणाम वह ज्ञान से रहित हैं। ज्ञान ज्योति में अंधकार का अभाव है। समझ गए आप? वह अनादि अनंत एक रूप है। कैसी है?
जो निबोध में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर वेद कछु नाई है, वेद के नहीं संसार। वह अनादि अनंत एक रूप है। समझ गए आप? एक इंद्रिय पर्याय में भी अपना आत्मा गया ही है, अनंत बार गया है। तो जानने वाला रहा कि नहीं रहा वहां भी है? रहा। कब उसका अभाव हो जाता है ये तो बताओ। ज्ञान का कब अभाव होता है? अरे अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता है। समझ गए आप? तो कहते हो अनादि अनंत एक रूप है, एक रूप है। ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लो। अनंत काल हो गया, पर्याय ने अपनी आत्मा का आश्रय ना लिया, इसीलिए पर्याय में दुख है। पर्याय में दुख को मिटने की एक ही औषधि है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो और उसका आश्रय लो। तो कहते हैं वह अनादि अनंत एक रूप है। अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं। ऐसी अनादि अनंत चैतन्य वस्तु दे देवल में अनंत शक्तियों के भंडार वाली हर समय उपलब्ध है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है। ऐसी शाश्वत वस्तु दे देवालय में विराजमान है। उसको पहचान, उसका आश्रय लो। तो पर्याय में तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब ही जिए आत्म जाने, मैं तो चेतने सर्ववान आत्मा हूं। जब यह आत्मा अपने आत्मा की स्वीकृति करता है, तभी उसकी पर्याय में भाई साहब आनंद की प्राप्ति हो जाती है। मिश्री तो मीठी है, जब आप जिह्वा पे रखते हो तभी आपको उसी समय आपको मीठे का स्वाद आता है कि नहीं आता है? बोलो है? ऐसा नहीं कि मीठी मिश्री जो जिह्वा पे रखी हो 5 मिनट बाद भाई साहब उसका स्वाद आएगा, ऐसा है क्या? अरे मिश्री को जिह्वा पर रखने पर तत्काल उसमें मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही पर्याय जब अपने शुद्धात्मा का अवलंबन आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में तत्काल शिव भगवान अरिहंत सिद्ध परमात्मा जैसे आनंद की प्राप्ति होती है। इतनी सरल विधि भगवान ने आपको समझा दी है। आपको अपना आत्मिक आनंद लेना हो, पर्याय में सुख प्राप्त करना हो, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो। सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा शाश्वत देवर में विराजमान है, जिसने शरीर को आज तक छुआ तक नहीं है। क्या भाई साहब? जिसमें रागादिक रूपी अंधकार का अभाव है, ऐसी ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। उसको पहचान कर उसका आश्रय लो, है आपकी संसार चक्र समाप्त हो जाएगा। भगवान पर्याय में होने वाला दुख तत्काल नाश को प्राप्त होता है भाई साहब, तत्काल। धर्म नगद का काम है, उधार का काम नहीं है। भगवान अनंत काल हो गया, पर्याय ने अपने आत्मा का आश्रय ना लिया। जब आत्मा के स्वरूप कोई नहीं समझा है तो आश्रय लेगा तो कैसे लेगा भगवान?
इसीलिए आचार्य परमेष्ठी मुनिराज हमको समझाते हैं वह आनंद आनंद वह अनादि अनंत एक रूप है, चैतन्य वस्तु, शुद्धात्म वस्तु। कहते हैं वह अनादि अनंत एक रूप है, परम कला सहित है। क्या? परम उत्कृष्ट कलाओं से संयुक्त है? कैसी चमत्कारिक वस्तु है भाई साहब। और सदा आनंद मूर्ति है, सदा आनंद मूर्ति है, सदा आनंद मूर्ति है, सदा आनंद मूर्ति है, सदा आनंद मूर्ति है। क्या भाई साहब बताइए आप। जब पर्याय अंतर्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, उसी समय उसकी पर्याय में आनंद की प्राप्ति हो जाती, उसी समय हो जाती भगवान। इसीलिए भगवान आत्मा सदा आनंद मूर्ति स्वरूप है। हम आनंद लेने के लिए कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्यों मिलेगी भाई साहब सुख की रेखा? जहां है वहां तो तुम देखते नहीं हो। आपकी चीज खो गई है कमरे में और ढूंढ रहे हो सड़क पे, तो कैसे मिल जाएगी बोलो भगवान? अरे आपकी कोई वस्तु, कीमती वस्तु घर में खो गई है और ढूंढ रहे हो सड़क पे, तो क्या मिल जाएगी क्या? हाँ और ना बोलो भैया। आपकी वस्तु घर में खो गई है और ढूंढ रहे हो भाई साहब सड़क पे, तो क्या मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवल में विराजमान है, और सुख कहाँ ढूंढ रहे हो भाई साहब? रुपया पैसों में सुख देखते हो, हैं? स्त्री पुत्रादिक में सुख देखते हो, हैं? स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगने में सुख देखते हो, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों में सुख देखते हो, हैं? तो क्या मिलने वाला है भगवान? क्या उसमें सुख है तुम्हारा क्या? वे स्वयं सुख से रीते हैं, वे क्या तुम्हें सुख देंगे? एक समय भी इस आत्मा ने विचार ना किया। अगर ये आत्मा निर्णय करे, वस्तु स्वरूप का निर्णय करे, तो इसकी पर्याय में होने वाली चंचलता स्वयं विलय को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं वह सदा आनंद मूर्ति स्वरूप है भगवान आत्मा। ऐसा भगवान आत्मा आनंद मूर्ति है। आनंद जैसे मिश्री मिठास से बनी हुई है, ऐसे ही अपना चैतन्य वस्तु सदा काल आनंद मूर्ति है। शरीर में रहकर भी शरीर रूप परिणमन नहीं करती है। रागादिक पर रूप पर्याय संसार अवस्था में होने पर भी राग रूप परिणमन नहीं करती है। ऐसी सदा आनंद मूर्ति है। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में 500 वर्ष पहले लिखा, आत्मा के स्वरूप की बात की उन्होंने। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। समता स्वरूपी भगवान आत्मा, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। कहते हुए आत्मा शुद्धात्म वस्तु सदा आनंद मूर्ति स्वरूप है। आनंद ही उसका स्वरूप है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? क्या है भाई साहब? आत्मा किसे कहते हैं? आनंद स्वरूप है, आनंद की मूर्ति है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, जिसमें दुख का अभाव है।
ऐसी आनंद मूर्ति भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। भगवान उसकी दृष्टि करो। कहते हैं आनंद ही उसका स्वरूप है। ऐसे अपने शुद्धात्मा में अविचल भाव वाला होकर अर्थात अविचल रूप से स्थिर होकर जो जीव आत्मा को ध्याता है। सीधी सी बात है भाई साहब, मिश्री तो मीठी है, जो जीव उसका सेवन करते हैं उन्हें मीठे का स्वाद आता है। यहाँ कहाँ दिक्कत की बात है? अरे मिश्री तो मीठी होती है भगवान। आपसे पूछा जावे मिश्री का क्या स्वरूप है तो आप क्या कहोगे? मिश्री मीठी होती है कि नहीं होती है, यही तो कहोगे ना। तो आप कहो, आपसे पूछे मिश्री का स्वाद मीठा किसको आता है? जो मिश्री का सेवन करता है उसको मीठे का स्वाद आता है। ऐसे ही यहाँ हरिहंत भगवान आचार्य परमेष्ठी मुनराज हमें समझाते हैं कि चैतन्य वस्तु अरूपी है, आनंद मूर्ति स्वरूप है। तो प्रभु ये आनंद का स्वाद किसको आएगा? तो कहते जो उसका सेवन करेगा उसको आएगा। किनको आएगा? अरे आत्म वस्तु तो आनंद मूर्ति स्वरूप है, पर आनंद मूर्ति का आनंद किसको मिलता है? समझ में आ गया भाई साहब? जो उसका सेवन करता है उसकी पर्याय में आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति की प्राप्ति होती है। और वह आनंद का स्वाद चंचल मन वालों को नहीं आता है, उपयोग की स्थिरता वालों को आता है। और उपयोग की स्थिरता कैसे होती है? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या को नाम। किसको? बनारसी दास जी ने कही है। मन की चंचलता किनकी खत्म हो जाती है? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। जो जीव वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते हैं, निर्णय करते हैं, उनकी पर्याय भी भाई साहब चंचलता से रहित होती हुई वीतराग आनंद स्वरूप को प्राप्त करती है। कहते हैं अपने शुद्धात्मा में अविचल भाव वाला, कौन सा भाव वाला? अविचल भाव वाला होकर अर्थात अविचल रूप से स्थिर होकर जो जीवात्मा को ध्याता है, वस्तु स्वरूप का जिसको सच्चा ज्ञान निर्णय हो जाता है, उसकी पर्याय भी स्थिर होने लग जाती है। चंचल मन भी स्थिर होने लगता है। इसीलिए शब्द दी है आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? तो कहते अविचल मन वाला है। शुद्धात्मा में अविचल भाव वाला होकर कैसे? हम तो निरंतर अपने उपयोग को निरंतर घुमाते रहते, दूसरों के बारे में सोचते रहते। क्या मतलब है भाई साहब? क्या लेना देना है तुम्हारा दूसरों से? अपने आत्मा के बारे में सोचो, अपने आत्मा का विचार करो, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानो। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत समझाऊं ते पन्नमू। श्री सद्गुरु भगवंत अपने शुद्धात्मा में अविचल भाव वाला होकर अर्थात अविचल रूप से स्थिर होकर जो जीव आत्मा को ध्याता है, वह आचार राशि जीव शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है?
जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त यानी क्या? मुक्ति कितने प्रकार की होती है भगवान? अरे बोलो, मुक्ति के स्वरूप बताए थे आपको। कौन कौन से होते हैं? बहुत सुंदर बात आपने संख्या बताई, मुझे अच्छा लगा। दृष्टि मुक्ति एक, नंबर 2 अविरत मुक्ति, नंबर 3 प्रमाद मुक्ति, नंबर 4 कसाय मुक्ति, नंबर 5 जीवन मुक्ति, नंबर 6 देह मुक्ति। आगे बात समझ में भाई साहब? 6 प्रकार की मुक्ति भगवान ने बताई है। एक अविरत मुक्ति, दृष्टि मुक्ति, पहले नंबर दृष्टि मुक्ति, दूसरे नंबर की अविरत मुक्ति, तीसरे नंबर की प्रमाद मुक्ति, चौथे नंबर की कसाय मुक्ति, 5वें नंबर की जीवन मुक्ति और 6वें नंबर की देह मुक्ति। सभी अज्ञानी जीव 6वें नंबर की मुक्ति चाहते हैं। कौन से नंबर की? अरे बोलो, सभी अज्ञानी जीव कौन सी मुक्ति चाहते हैं? 6वें नंबर की मुक्ति चाहते, देह मुक्त हो जाना चाहते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि बच्चा पैदा हुआ है भाई साहब, एकदम इंजीनियर हो जाता है क्या? एकदम डॉक्टर बन जाता है क्या? हर चीज का क्रम होता है ना भाई। तो पहले होती है दृष्टि मुक्ति, कि मेरा भगवान आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर रूप परिणमन नहीं करता है। मेरा भगवान आत्मा रागादिक पर्याय संसार में होने पर भी राग से भिन्न है। ऐसी दृष्टि मुक्ति वो कहलाती है दृष्टि मुक्ति, चौथे गुण स्थान की। समझ गए आप? और अविरत मुक्ति है, समझ गए? 12 प्रकार के व्रतों से मुक्ति है, अविरत मुक्ति कहलाती है। प्रमाद मुक्ति, प्रमाद मुक्ति समझ गए आप? 7वें गुण स्थान में मुनराज को प्रमाद मुक्ति, और उसके ऊपर की जो है 10वें गुण स्थान तक कसाय मुक्ति, कसाय से मुक्ति, और फिर जीवन मुक्ति। किनको? अरिहंत परमात्मा जीवन मुक्त है। कौन है? 13वें गुण स्थान में। और देह मुक्ति सिद्ध भगवान है। आगे समझ में 6 प्रकार की मुक्ति। ये 6 मुक्तियां तो क्या है? पर्याय रूप है। ये 6 मुक्तियां क्या है? पर्याय रूप है। और आत्मा तो सदा मुक्त स्वरूप है, वो धूला है। क्या है? 6 प्रकार की मुक्तियां बराती हैं और आत्मा धूला है। क्या? धूले के बिना, अरे धूले के बिना बराती हो सकती है क्या? बराती कहलाएंगे क्या? अरे दूल्हे के बिना बराती कहलाते हैं क्या? है? आत्मा तो सदा मुक्त स्वरूप है। तो कहते हैं जो अपनी पर्याय को अपने शुद्ध आत्मा में लीन करता है, स्थिर करता है, वह जीव पर्याय में जीवन मुक्त हो जाता है, यानी अरिहंत परमात्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवन मुक्ति कौन से गुण स्थान में होती है? 13वें गुण स्थान में होती है। समझ में आ गई भैया? देखिएगा, कहते हैं अपने शुद्धात्मा में अविचल भाव वाला होकर, अर्थात अविचल रूप से स्थिर होकर जो जीव आत्मा को ध्याता है, वह आचार राशि जीव शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता? कौन सी मुक्ति हो जाती है?
जीवन मुक्त हो जाता है। समझ में आया भैया? आत्म ध्यान में स्थिर होना ही असली चारित्र है। क्या है असली चारित्र? किसे कहा है? आत्मा में स्थिर होना, यानी पर्याय का अपने द्रव्य के साथ केली करना, उसको भगवान ने चारित्र कहा, असली चारित्र कहा। लिखो इसमें तो सब नकली चारित्र भी होता है। हाँ होता है ना, तभी तो असली कहा है ना। क्या अज्ञानी जीव शुभ भाव को चारित्र मानते हैं, वो नकली है। असली चारित्र तो वीतराग स्वरूप होता है, आनंद स्वरूप होता है। जब पर्याय अपने द्रव्य के साथ केली करती है तब उसे भगवान ने असली चारित्र कहा है। पंडित जी साहब ने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े हैं हमारे पंडित जी साहब ने। 80 साल की उम्र है शरीर की उनकी। समझ में आया भैया? ये शरीर की निर्वस्त अवस्था वो आत्मा की अवस्था नहीं है, वो तो शरीर की है। और आत्मा में जो 28 गुण पालने का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव है, वो भी आत्मा का चारित्र नहीं है भगवान। आत्मा का चारित्र आत्मा की पर्याय जब आत्मा के साथ शुद्धात्मा के साथ केली करती है तब उसे वीतराग रूपी चारित्र की प्राप्ति होती है। वही वास्तविक चारित्र है, वही सच्चा चारित्र है और वही मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। और उसकी प्राप्ति बैर मुक्ता से नहीं होती है, अंतर मुक्ता से होती है। भगवान आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो तुम्हें यही पड़ेगा। समझदारी यही है कि भाई साहब इसको अभी से समझ लोगे तो अभी से आनंद में आ जाओगे। कहते आत्म ध्यान में स्थिर होना ही असली चारित्र है। ऐसा असली चारित्र धारण करने वाला जीव अल्प काल में पूर्ण मुक्त दशा प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है भाई साहब? गुरुदेव श्री ने इतना बढ़िया सरल तत्व कर दिया है भाई साहब, हैं? ऐसा असली चारित्र धारण करने वाला जीव है भाई साहब, ऐसा असली चारित्र धारण यानी पर्याय में प्रकट करने वाला जीव अल्प काल में ही पूर्ण मुक्ति दशा प्राप्त कर लेता है, पर्याय में भी मोक्ष दशा प्राप्त कर लेता है। समझे आप? बताइए आपके पास में क्या कमी है? मुझे तो लगता है कोई कमी है ही नहीं है। अनंत शक्तियों के भंडार वाले भगवान आत्मा तो आप वही हो। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, मानोगे तो उसका लाभ मिल जाएगा, नहीं मानोगे तो अनादिकाल से ऐसी भटक रहे सो भटकते रहे ना। मानोगे तो उसका लाभ मिल जाएगा, नहीं मानोगे तो ऐसी जन्म मरण करोगे तो क्यों होते रहोगे। हैं? जब मैं आत्मा हूं, आत्मा था, आत्मा ही रहूंगा तो क्यों ना समझदारी का परिचय देते हो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूं, आनंद स्वरूपी हूं। ऐसे पर्याय से द्रव्य की स्वीकृति पर्याय करे तब पर्याय की रंगत बदल जाती है। भगवान पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव होने लग जाता है। एकमात्र अपनी आत्मा की पर्याय जब स्वीकृति करती है और वह पर्याय भाई साहब सनई 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 बढ़ती हुई मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी पर्याय प्राप्त कर लेती है। इसको भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं ऐसा असली चारित्र धारण करने वाला जीव अल्प काल में आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है।
अल्प काल में, थोड़े ही समय में वह आत्मा पर्याय में महावीर भगवान जैसी निर्वाण पर्याय, मुक्त रूपी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। ये है भाई साहब, मार्ग तो यही है प्रभु। इसमें अपना ज्ञान लगाओ, इसमें अपनी बुद्धि लगाओ, इसे समझिएगा। कहते अल्प काल में पूर्ण मुक्त दशा प्राप्त कर लेता, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या? ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। इस प्रकार से यह सुंदर वस्तु स्वरूप को जानकर हम भी अपनी ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय में आत्मिक आनंद की पर्याय प्रकट करें और अल्प काल में यह आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित होता हुआ पर्याय में पूर्ण निर्मल दशा प्रकट करता हुआ मुक्ति दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार की चर्चा पदम प्रमलदायी देव मुद्राज ने इस कलश के अंदर लिखी है। कल अपन फिर एक नई गाथा के साथ में अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब जय जिनेन्द्र, बाबूलाल जी साहब जय जिनेन्द्र।